हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के हम आए हैं, जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो 1799 का जो मेंस एग्जाम होने वाला है। मेंस जो जो भी लोगों का मान लीजिए कि पीटी होने की संभावना है और मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए हम आज यह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि बिहार दरोगा का मेंस लगभग तो सब लोग को पता ही होगा, लेकिन खासकर इसमें हम बताएंगे आप लोग को कि इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो है मैथ रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे मैथ और रीजनिंग का। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर इतना आप टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग जो है 90% यहाँ से आपको मैथ की तैयारी 90% की हम गारंटी लेंगे कि लगभग जो है यही चैप्टर से बिहार दरोगा के द्वारा जो है मेंस में एग्जाम में जो है मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके आप भी जो है एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हमने बार बार मेंस का एग्जाम दिया हूँ, निकाला भी हूँ, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस के आधार पर जो टॉपिक हम सेलेक्ट किए हैं उस टॉपिक को हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और आप इस टॉपिक पे ज़्यादा टॉपिक नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देखिए तो मुश्किल से 12-15 टॉपिक है और इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से जो है जो भी मेंस दरोगा में जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार दरोगा के द्वारा जो मेंस का सिलेबस में 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का दिया गया है, लेकिन यह जो है कभी 22 कभी 25, जैसे बिहार दरोगा में लगभग 25 या 22 के आसपास, 22-23 के आसपास जो है पूछा गया था। तो उसी पैटर्न पर हम मान के चले एवरेज अगर 25 की तैयारी करें दोस्तों, मैथ रीजनिंग में 25 का एवरेज लेकर के चलेंगे, जो कि यह 25 नंबर बहुत बड़ा नंबर है और यह आपके मेरिट बनाने में बहुत बड़ा अहम भूमिका जो है निभाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग में आपको जो है लगभग जो है 99% क्वेश्चन सही करना पड़ेगा मेरिट बनाने के लिए। रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन मेरिट बनाने की बात करें, चूंकि मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और लगभग लोग जो तैयारी करते हैं, जिनका मेरिट बनता है, उनका मैथ रीजनिंग सही होता है। तो अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ रीजनिंग जो है वीक है, तो आप कम से कम इस टॉपिक को आप सेलेक्ट करके आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। अभी टाइम है लगभग 1.5-2 महीना। उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप उसके नेक्स्ट मंथ में आपसे मेंस एग्जाम भी लिया जा सकता है। तो अभी जो आपके पास टाइम है, तो उसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक को आप पढ़ करके और बार बार रिवाइज करके, जिनका भी मैथ थोड़ा सा भी मान लीजिए कमजोर है, तो कम से कम इस चैप्टर को जो है आप बना करके और यहाँ से 99% जो है मैथ रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं और तब जाकर के आपका मेरिट जो है बनेगा। अगर मेरिट बनाने की बात आएगी तो उसमें मैथ रीजनिंग बहुत जो है भूमिका निभाएगा। तो हम चर्चा करते हैं कौन कौन सा टॉपिक है मैथ रीजनिंग में। देखिए, मैथ रीजनिंग का टॉपिक हमने लिया है और यह खुद से हम बनाए हैं दोस्तों, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कहीं से यह कॉपी पेस्ट नहीं है। बहुत लोग जो है कॉपी पेस्ट भी करते हैं, बहुत इधर उधर करते हैं, लेकिन ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और खुद हम एग्जाम देते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम अपने टॉपिक को जो है सिलेक्ट किए हैं। जैसा कि हम अगर जो भी टॉपिक हम बताते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, लगभग इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो देखिए, पहला तो है दोस्तों नंबर सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, हर बार लगभग जो है पूछा ही गया है। आप प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए, तो नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद रेशियो, यह हाईलाइट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद एवरेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से भी लगभग लगभग क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि जितना हम टॉपिक दिए हैं सब में से क्वेश्चन पूछा ही जाए, लेकिन अगर आपसे कभी रेशियो पूछ लिया जाएगा तो कभी एवरेज पूछ लिया जाएगा। अगर कभी रेशियो को छोड़ता है तो कभी एवरेज पूछ लिया, कभी एवरेज को छोड़ दिया तो रेशियो पूछ लिया, अगर ये दोनों को भी छोड़ दिया तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता। लेकिन मोस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी जो होता है, मोस्ट संभावना जो होता है दोस्तों, रेशियो का, एवरेज का रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है। नंबर सिस्टम तो दोस्तों यह फिक्स है, हमेशा पूछा गया है। उसके बाद परसेंटेज की बात करें, यह भी 100% श्योर है, हमेशा इससे एक से दो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, यहाँ से भी, यह भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एसआई और सीआई की बात करें दोस्तों, एसआई सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो यह तो है हमेशा, आपको हमेशा, और थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में घुमाता भी है। कभी अर्धवार्षिक आपसे पूछ लिया जाता है, तो कभी एनुअल एनुअल कुछ वार्षिक पूछा जाता है, तो कभी डे वाला भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। तो अगर डे वाला पूछेगा आपसे तो सिंपल इंटरेस्ट से पूछेगा, जो कि लिख देगा 2 वर्ष 18 दिन, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। कभी 1 वर्ष 15 दिन पूछ लेगा, तो उसको जो है दिन में कन्वर्ट करके आपसे क्वेश्चन बनाना पड़ता है। थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा हो जाता है, मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है, ऐसा कहिए। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। टाइम एंड वर्क की बात करें,
तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन इसको पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन हमेशा नहीं देखा गया है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, यह दोनों जो है दोस्तों, ये दोनों में से एक बार कभी अगर आपसे यह पूछ लिया तो इससे यहाँ से नहीं पूछेगा, अगर यहाँ से पूछ लिया तो यहाँ से नहीं, यहाँ से पूछा तो यहाँ से नहीं, तो यह दोनों को कंबाइंड रूप से मिला करके चलेंगे तो दोनों में से एक क्वेश्चन जो है आता ही आता है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ से लगभग अगर हम बात करें तो 90% को जो है 90% बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक आधे बार ऐसा हुआ है जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। अभी तक जो भी बिहार दरोगा का मेंस हुआ है उसमें लगभग जो है हमेशा हमेशा बार, अगर मान लीजिए कि 10 बार एग्जाम हुआ है तो यहाँ से 9 बार जो है लगभग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को थोड़ा पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी भी उसी प्रकार है दोस्तों, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा ये पूछा गया है। या भी प्रोबेबिलिटी को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, किसी कहीं से भी पढ़ लीजिए, इसकी संभावना है, हमेशा पूछा गया है तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों टिर्गो से। अब टिर्गो की बात करें, टिर्गो में भी पूछा गया है हमेशा। एक दो बार जो है दोस्तों टिर्गो का क्वेश्चन नहीं देखा गया था, मुश्किल से एक बार हम कह सकते हैं कि एक बार हमने नहीं देखा, लेकिन लगभग टिर्गोमेट्री से मतलब बेसिक पूछा जाता है। ज्यादा डीपली जो भी हम बता रहे हैं एडवांस का जो टॉपिक है वह बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल का रहता है। मैथ ज्यादा घबराने की बात नहीं है, एकदम आप थोड़ा सा नॉलेज, आप बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आप जो है क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक दो बार क्वेश्चन देखने को मिला है तो यह जो टिर्गो के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ से टिर्गो भी आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी VVI के रूप में यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है, हमेशा बार जो है यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद मेंसुरेशन की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंसुरेशन में ज्यादा डीप नहीं, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जिस प्रकार इस बार पीटी में भी जो है पूछा गया था। तो आप मेंसुरेशन को तैयार रखिए, जिसमें खासकर बेलन, गोला, शंकु, या तीनों को जो है फार्मूला बेस्ड, जिसका फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जियोमेट्री की बात करें दोस्तों, तो जियोमेट्री की बात करें तो यहाँ से भी जो है मतलब बेसिक नॉलेज के आधार पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। एक दो बार मिस किया है, एक दो बार नहीं पूछा है, लेकिन लगभग बार जो है यहाँ से ज्योमेट्री से पूछा है। लॉगरिथम से भी एक दो बार क्वेश्चन देखने को मिला है, लॉग से यहाँ से लगभग जो है 3-4 बार क्वेश्चन देखने को मिला है लॉग से भी, तो इसको भी एक नजर आप लोग देख लीजिएगा। उसका अलजेब्रा से दोस्तों ज्यादा बार नहीं, लेकिन जो है एक दो बार क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिला है अलजेब्रा से भी। तो आप अपने अलजेब्रा को, वो भी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, जो भी हम एडवांस में टॉपिक बताए हैं उस सब में बेसिक नॉलेज आपको होगा तो आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे। थोड़ा सा बस इसका इस चैप्टर का बस झलक आप लोग को देख लेना है, और जो बेसिक होता है 9वां 10वां का जो भी बेसिक, उसको आप लोग को देख करके ध्यान में रखना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। तो वहां से लगभग आपका मैथ के समस्या यहाँ से आपका सॉल्व कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मान लीजिए कि टोटल मिलाकर के अगर मैथ में अगर 10 क्वेश्चन सिलेबस में 10 दिया गया है कि 10 और 10 टोटल मिलाकर 20 पूछा जाएगा, लेकिन कभी इसको बढ़ा देता है तो रीजनिंग को घटाया, कभी रीजनिंग को, कभी एवरेज में दोनों को भी बढ़ा देता है, तो आप जो है एवरेज 10-12 यहाँ से भी नंबर रखेंगे और 10 से 12 यहाँ से भी नंबर रखेंगे। तो जितना भी हम टॉपिक बताए हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से, तो यहाँ जो है इस टॉपिक से लगभग 8 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। इसी चैप्टर से जो दोस्तों इस टॉपिक से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक दो क्वेश्चन हम 10 का 10 भी मिल सकता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम ऐसे बता रहे हैं कि कुछ चैप्टर और इसमें बच गया है तो आप लोग जो है देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात करें हम, तो रीजनिंग में मिसिंग नंबर हमेशा हमेशा पूछा गया है। 1 से 2 क्वेश्चन भी, 3 क्वेश्चन तक भी में भी पूछ लिया गया है। तो मिसिंग नंबर को आप लोग इतना प्रैक्टिस कर ले, इतना प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पे माइंड, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर माइंड आपको क्लिक कर गया तो बहुत इजी है, अगर अदरवाइज जो है हार्ड बन जाता है। तो जितना मिसिंग नंबर को आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको जो है आप सही करेंगे। और यहाँ से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन फिक्स है। इसको कहाँ से करना है ये भी अगर हम आपको बता दें तो एसएससी, जो सेंट्रल एसएससी होता है, उसका प्रीवियस ईयर उठाइए, जो पिनाइकल का बुक है या किसी भी बुक में रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर दिया गया है, जितना भी मिसिंग नंबर दिया गया है ना, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि माइंड आपका खुल जाएगा और कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सही कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन जो है छूटने का ज्यादा संभावना रहता है। बहुत ईजी यहाँ से नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद ब्लड रिलेशन से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस में करेंगे। क्यूब एंड डाइस, ये भी क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। डायरेक्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। वेन डायग्राम से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन लगभग जो है पूछ लिया गया है। उसके बाद हम बता दें दोस्तों कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, उसके बाद जो हो गया आपको अल्फाबेट से जो भी नंबर रहता है, ये सब तो मतलब जनरली
आप लोग जानते होंगे, यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो इसको भी इसके रिलेटेड मतलब और जो क्वेश्चन आता है उस सबको भी जो है आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना हम बताए हैं कि लगभग इस चैप्टर से हमेशा हमेशा बात पूछा गया है। उसके बाद फिगर वाला जो क्वेश्चन होता है नॉन वर्बल, तो यहाँ से भी जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछा गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड से घन और घनाभ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछेगा कि किनारा की संख्या कितना है, या फिर जो है जो क्वेश्चन रहता है कि घन को काटा गया तो कितना, कौन सा सतह कलर किया हुआ है, कौन सा सतह खाली है, कौन सा सतह कलर नहीं किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा हमेशा पूछा गया है बिहार दरोगा के द्वारा। तो आप जो है इसको, इस चैप्टर को जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं से किसी भी माध्यम से इस चैप्टर पर आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो भी हम मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपको टॉपिक बताए हूँ दोस्तों, तो अगर आपसे मान लीजिए कि 20 प्लस क्वेश्चन तो रहेगा ही रहता है, तो इसमें अगर 22-25 क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना, 22 से 25 क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तो 20 से 22 नंबर जो है दोस्तों यहाँ से आप सही कर सकते हैं। इतना चैप्टर पढ़ के आप 20 नंबर तक जो है, अगर मान लीजिए कि 22 पूछा, 23 पूछा, तो आप 20 प्लस नंबर यहाँ से सही कर सकते हैं, बस इतना चैप्टर पढ़ के। तो आप जो है दोस्तों बार बार इस चैप्टर को अभी से, अगर मेंस आपका रिजल्ट होने की संभावना है, अगर 60 प्लस वाई में जनरल कैटेगरी की बात करें, बाद बाकी आप इससे आप देख लीजिए 60-62 नंबर अगर आपका आ रहा है, अगर 60 प्लस नंबर है, तो आप जो है अभी से, अगर थोड़ा सा भी बेसिक आपका मैथ में है और थोड़ा मैथ कमजोर है, तो अभी से इस चैप्टर सबको जो है बार बार रिवाइज करिए। कहीं से भी कोई भी सोर्स हो, कहीं से आप पढ़े हुए हैं, क्लास नोट्स हो या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, तो वहां से इस चैप्टर से बार बार रिवाइज करिए, ताकि इतना रिवाइज कर जाइए। और ज्यादा डीपली भी नहीं जाना है, ये भी बात है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। आप यहाँ से जरूर जो है 20 प्लस जो है नंबर आप ला सकते हैं, 100% यहाँ से 20 प्लस नंबर ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे इस चैप्टर पर, अगर आपको कमान हो जाएगा। बस कमान क्या करना है, बेसिक इससे नॉलेज लेना है और ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बेसिक नॉलेज के साथ आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार इतना बार प्रैक्टिस करिए कि यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन ना छूटे। तभी जाकर के आप जो है 20 प्लस सही कर पाएंगे, मैथ रीजनिंग से नंबर उठा पाएंगे और जाकर के मेरिट में आपका नाम आ सकता है। अगर यहाँ से ला सकते हैं आप, मेरिट बनाने वाली यह टॉपिक है। जो भी अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको इससे जो है दोस्तों जुड़ करके जो है इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करके यहाँ से नंबर आप 20 प्लस स्कोर सही कर सकते हैं। और इसके लिए हम आपको, आप लोग के लिए सुविधा के लिए दोस्तों, एक टेलीग्राम पे आपको बता दें, एक टारगेट शुरू करने जा रहे हैं हम टेलीग्राम पे अपने, जो कि टारगेट सीरीज डिटेल्स के रूप में हम बता रहे हैं। डेली होमवर्क टारगेट सीरीज रहेगा। इसमें आपको प्रत्येक चैप्टर का टारगेट हम देंगे, प्रत्येक चैप्टर का टारगेट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि हमको भी मेंस का तैयारी करना है, तो आप लोग के लिए भी साथ साथ मिलजुल करके हम लोग तैयारी करेंगे। और हम क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग के लिए पर डे एक चैप्टर आपसे मैथ रीजनिंग का टारगेट देंगे। और जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे हम अपने क्यूज वोट या फिर जो है पोल के रूप में आपको क्वेश्चन एक बार दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन का जो है दोस्तों हम प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें लगभग जो है 15 मैथ का और 15 रीजनिंग का लेकर के चलेंगे। 50-50 चूंकि रहता है, तो दोनों पे हम उतना ही फोकस करेंगे। आपको इसमें कैसे हम करवाएंगे कि पर डे आपको, जैसे नंबर सिस्टम से शुरू किए, तो नंबर सिस्टम का टारगेट आपको दे देंगे। और यह जो है दोस्तों अल्टरनेट में करेंगे, इसलिए कि नंबर सिस्टम अगर मान लीजिए कि थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 2 दिन में पूरा चैप्टर को आप बना जाइए। मतलब बेसिक रूप में जो भी आपका सोर्स होगा वहां से आप पढ़ लीजिए, बना लीजिए नंबर सिस्टम को। और यहाँ से हम सेलेक्ट क्वेश्चन करके दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से, फिर रीजनिंग का कोई चैप्टर आपको दे देंगे, वहां से भी आपको दोस्तों 15 क्वेश्चन हम उठा करके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग, जैसा आप लोग बोलेंगे तो वैसा जो है कर दिया जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अल्टरनेट डे में रहेगा मैथ रीजनिंग, और आप लोग जो है, आप लोग को टारगेट दिया जाएगा टॉपिक वाइज। और जितना भी हम टॉपिक बोले हैं और इसके अलावा भी जो टॉपिक सब है जो छूटा हुआ है, इसमें सेलेक्टेड में हम नहीं रखे हैं, उसको भी जो है दोस्तों जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इतना बार प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग को मैथ रीजनिंग पे पूरा कमांड हो जाएगा और जो है नहीं छूटेगा। और यह प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों, यह प्रैक्टिस सीरीज आपको बिहार दरोगा कि मेंस में तो काम आएगा ही आएगा, प्लस एईडीओ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अप्रैल में
अप्रैल में जो है दोस्तों एईटीओ का 14 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो इसमें भी बेहद फायदा आपको हो जाएगा। उसके बाद बिहार एसएससी में, और बिहार एसएससी के अलावा सचिवालय के एग्जाम जब भी आएगा, वहां भी अगर हम कंटिन्यू इस सीरीज को जारी रखेंगे तो जरूर से जरूर आप लोग को मैथ रीजनिंग पे कमान होकर के और बहुत अच्छा बेहद फायदा हो जाएगा। तो इसके लिए मैथ डेली हर टारगेट मैथ रीजनिंग का रहेगा। और यह जो हम शुरू कर रहे हैं कल बीच परसों से, यानी कि 7 फरवरी से इसका शुरू कर रहे हैं। टाइमिंग इसका रहेगा दोस्तों 1:30 बजे से, 1:30 बजे दोपहर में 1:30 PM से है दोस्तों। और यह कहाँ पे होगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आवर स्टडी नोट्स। आप सर्च मारिएगा आवर स्टडी नोट्स, तो वहां पे आप जुड़ करके अब डेली जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। और जीके जीएस के लिए, जीके जीएस दोस्तों आपको बता दें कि अगर और यहाँ से आप, हम मेंस में 5 नंबर की और बात कर दें आपसे कि 5 नंबर आप कहाँ से और पॉजिटिव कर सकते हैं, तो दोस्तों आप बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल जैसा कि आपको बता दें कि प्री में पूछा गया है, तो मेंस में भी पूरी संभावना है कि मेंस में भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो आप स्पेशल बिहार पढ़ लीजिए कहीं से भी, कोई भी सोर्स से, तो आपको जो है यहाँ से भी 5 नंबर गेन कर सकते हैं। तो 25 नंबर के आसपास मैथ में और 5 नंबर बिहार से आप सेव कर सकते हैं। इतना पढ़ के दोस्तों 30 नंबर आप जरूर से जरूर जो है सेव कर सकते हैं अपने आप को। इसमें आप 30 नंबर के आसपास एकदम बिल्कुल सेव कर सकते हैं अपने मेरिट के लिए। तो यही सब है। और जीके जीएस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यही अवर स्टडी नोट्स पे एक पेड बैच भी चलता है, जो कि जिसमें जीके जीएस, जिसमें लुसेंट अभी स्टार्ट है, लुसेंट, उसके बाद साइंस में एनसीईआरटी का 9th का साइंस शुरू है, 9th 10th का साइंस करवाया जाएगा। उसके बाद लुसेंट है, ऑब्जेक्टिव लुसेंट भी करवाया जाएगा, इसमें बिहार भी करवाया जाएगा। और एक करेंट अफेयर का भी बैच चलता है, इसमें साइंस के रूप में एक यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, वो भी आप लोगों से करवाया जाएगा फ्री में, जैसा कि हमने करवाया था। उसके बाद जो है हिंदी भी लास्ट टाइम में करवाएंगे, जो कि एईटीओ और बिहार दरोगा के लिए क्वालिफाई नेचर का होता है, उसमें काम आएगा जब एग्जाम पास आएगा। जैसे 14 अप्रैल से एईटीओ का एग्जाम है, तो यह अप्रैल में के स्टार्टिंग मतलब मार्च एंडिंग से जो है हम हिंदी शुरू कर देंगे। तो सब सब्जेक्ट का लगभग लगभग तैयारी हमारे द्वारा जो है आप जुड़ करके कर सकते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यह जो है एक जीके जीएस का वह चल रहा है पेड बैच के रूप में। और एक फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लाने जा रहे हैं, जो कि लगभग आपको सूचना दे दिया जाएगा, मंडे से शुरू करेंगे। उसमें केवल लुसेंट और रेलवे एसपीडी जो समान अध्ययन का बुक होता है, उसको लुसेंट और रेलवे एसपीडी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लुसेंट भी चला सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका टाइमिंग जो है दोस्तों 7 PM में रहेगा इसका टाइमिंग। तो जो भी लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, एक बार जुड़ करके देखिए, बहुत बेनिफिट होगा। बिहार दरोगा पीडी में हमने स्टार्ट किया था, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत बेहद मतलब फायदा भी हुआ है। हमारी एकदम छोटी सी चैनल है दोस्तों, और वहां से लगभग जो है बिहार दरोगा में 100% मतलब 100+ जो है रिजल्ट लोगों का होने जा रहा है। क्योंकि लोग जैसा स्कोर बता रहे हैं, आप भी जुड़िए और वहां पे देखिए कि कितना लोगों का रिजल्ट आने वाला है, और इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। लगभग मतलब इतना बेहतरीन तैयारी करवाया जाता है, जैसा बिहार दरोगा का द्वारा पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न, जैसे कि अभी न्यू पैटर्न पर कथन निष्कर्ष ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, उसी पैटर्न पर जो है हम अभी तैयारी करवा रहे हैं। मैथ रीजनिंग का भी उसी पैटर्न पर हम तैयारी करवाएंगे, जो कथन निष्कर्ष या फिर मिलान करने वाला, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैथ का दिया गया फ्री में, वैसा वैसा जो है इतना प्रैक्टिस आप लोग को करवा देंगे कि मतलब एग्जाम में बैठने के बाद बिल्कुल डर नहीं लगेगा, लगेगा कि हम जो है रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बार जरूर जुड़िए। कोई भी यह मैथ रीजनिंग का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। जरूर जुड़िए और जुड़ करके इसका लाभ उठाइए, बहुत फायदा होगा आपको, बेहतरीन फायदा, मतलब इतना कि आप रिजल्ट से मेरिट तक का सफर कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। बहुत बेहतरीन, और एक्सपीरियंस के आधार पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाया जाता है, ना कि आलतू फालतू क्वेश्चन करवाया जाता है। तो एक बार जरूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से और इसका लाभ उठाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और एक सूचना और है कि बिहार पुलिस का भी अपकमिंग जो वैकेंसी है, या मद्य निषेध या फिर ड्राइवर का भी जो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि वैकेंसी आने वाले हैं, उन लोग को भी जो है बहुत बेहद फायदा होगा। जो 7 PM में हमने लुसेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ये भी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और आप इससे जुड़ करके आप बहुत तैयारी को जो है हम रिजल्ट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यही सूचना था। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और अगर सिलेबस के बिहार दरोगा के रिलेटेड और सिलेबस आपको जानना हो, या कोई भी जानकारी बिहार दरोगा से रिलेटेड हो, तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ करके आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी समस्या होगा, चूंकि हमने बार बार एग्जाम दिया हूं, तो लगभग जो है इसके बहुत करीब हैं, और
लगभग चीज़ हमको लगभग जानकारी है। तो आप कोई भी समस्या हो तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े और इसका लाभ उठाएँ इस सीरीज़ का, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो पेड बैच भी चल रहा है, अगर उसमें करना है तो दोस्तों उसमें और सोर्स से करवाया जाता है और थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड लेवल का तैयारी करवाया जाता है। ओके दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ओके, थैंक यू।